आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के दक्षता अभ्यास 8 के सवालों को हल करेंगे। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, यदि साइकिल के पहिए में 36 सममित तीलियाँ हो तो दो आसन्न तीलियों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। यानी देखिए हमारा यहाँ पे मान लीजिए यदि साइकिल का पहिया है, साइकिल का एक पहिया है, उसमें क्या है 36 तीलियाँ हैं। 36 तीलियाँ हैं, मान लीजिए पूरा मिला के कितनी तीलियाँ हैं 36। अब देखिए 36 यानी देखिए एक हमारा देखिए ऐसे, इसको हम देखिए कहते हैं यहाँ पे जो कोण बनेगा इसे हम कहते हैं समकोण, यानी 90 अंश का, यानी समकोण। अब देखिए दो तीलियों के बीच का हमको ज्ञात करना है। तो देखिए अगर मान लीजिए ऐसे रहे तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो होता है हमारा 180 अंश होता है। ये हमारा कितना होता है 180 अंश। लेकिन ये देखिए हमारा पूरा घुमा है, यानी हमारा कितना होगा 360 अंश। ये हमारा 360 अंश होगा। और देखिए यहाँ पे क्या दिया है, तो दो आसन्न तीलियों के बीच का कोण ज्ञात करना है और इसकी 36 सममित तीलियाँ हैं। तो 36 तीलियाँ हैं तो इसे क्या करेंगे, पूरा हमारा कोण कितने का बन रहा है 360 का, और बटे हम क्या कर देंगे 36। देखिए 36 से 36 कट जाएगा एक बार में, बचा 0, तो ये 10 यानी कितना हो जाएगा 10, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 डिग्री, यानी ये 10 डिग्री होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल देखिए दिया है, कोणों 60, 120, 140, 150 के संपूरक कोण लिखिए। संपूरक कोण देखिए क्या होता है, संपूरक कोण वो होता है जिसे 180 अंश, जो हमारा 180 अंश का हो उसे हम क्या कहेंगे संपूरक कोण। यानी संपूरक कोण हमको देखिए 60 का निकालना है, तो 60 का संपूरक कोण क्या होगा, 60 है तो देखिए 60 है तो 180 में से क्या कर देंगे 60 को माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 120, यानी 60 का संपूरक कोण क्या हो जाएगा 120। ऐसे ही हमारा आगे क्या है, आगे देखिए हमारा 120 है, तो 120 का इसी का उल्टा हो जाएगा, 120 का हमारा क्या हो जाएगा, या ऐसे ना समझ में आए तो यहाँ पे देखिए 180 है, 180 माइनस 120 तो हमारा 60 आ जाएगा। यानी 60 का संपूरक कोण 180, 120 का संपूरक कोण, यानी 60 में से हमने 180 में से 60 को घटाया तो 120 आ गया, यानी 60 का संपूरक 120 और 120 का संपूरक 60। और देखिए आगे क्या दिया है 140, तो 140 का निकालेंगे, तो 140 का क्या करेंगे 180 में से 140 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा बचेगा 40। तो यानी इसका संपूरक कोण 140 का संपूरक कोण 40 आ जाएगा। और देखिए आगे दिया है हमारा 150, तो 150 के क्या निकलेगा, तो 180 और माइनस 100 यहाँ पे 50, अब घटाएंगे तो कितना बचेगा 180 में से 150 घटेगा तो हमारा 30 डिग्री आएगा, यानी 150 का संपूरक 30 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा हो गया। अब देखिए आगे क्या दिया है, व्यायाम करते समय जब छात्र को निर्देशित किया जाता है कि पहला पीछे मुड़ वह कितने अंश से घूम जाता है। तो मान लीजिए देखिए ऐसे, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कोई है यहाँ पे और यहाँ पे मान लीजिए एक लड़का है, तो इसको कहा जा रहा है कि पीछे मुड़, यानी पीछे मुड़ने का मतलब है कि ये लड़का अभी देखिए इधर ताक रहा है, तो इसके पीछे कब होगा जब ये पूरा इधर घूम जाएगा, यानी इधर ताकने लगेगा, तो यानी देखिए इधर यहाँ से ऐसे घूम जाएगा, यानी इतना जब कोई, यानी इतने पे अगर कोई चीज़ घूमता है तो ये कितने अंश का होता है 180 अंश का। यानी कोई छात्र है जो कि पीछे मुड़ने के लिए कहा जा रहा है तो कितने डिग्री से घूम जाएगा 180 डिग्री से, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे देखिए दिया है कि दाएं घूम तो वह कितने अंश से घूम जाएगा। दाएं घूमने का मतलब है कि मान लीजिए कोई ऐसे छात्र है या कोई भी है, कोई व्यक्ति है और इसको दाएं मुड़ने के लिए कहा जा रहा है। वैसे मान लीजिए यहाँ पे वो देख रहा है, तो दाएं मुड़ने का मतलब है कि वो ऐसे हो जाएगा, यानी इधर का मुड़ जाएगा। इधर का मुड़ने का मतलब कि अब वो इधर ताकने लगेगा इस साइड, और इधर का ताक रहा था अब इधर ताकने लगेगा इस साइड, तो यानी इसके जो बीच में कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा, वो 90 डिग्री का, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये हमारा हो गया। अब देखिए आगे देखते हैं। तो आगे देखिए क्या दिया है, आगे दिया है निम्नांकित कोणों के प्रकार उनकी माप के आधार पर लिखिए। यानी निम्नांकित कोणों का क्या करना है, हमको नाप लिखना है उसकी माप के आधार पर। तो 0 डिग्री दिया है तो 0 डिग्री को हम कहते हैं शून्य कोण, 0 डिग्री को हम कहते हैं शून्य कोण। ये हमारा हो गया। अब दूसरा देखिए क्या दिया है 30 डिग्री, तो देखिए 90 अंश से जो छोटा होता है, यानी 30 डिग्री क्या है 90 अंश से छोटा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा
न्यून कोण। और देखिए 90 अंश को हम क्या कहते हैं, 90 अंश को हम कहते हैं समकोण। और देखिए 135 अंश है, तो 135 अंश क्या है, 180 से छोटा है, तो 180 से छोटा रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, यानी 135 है तो इसे कहेंगे अधिक कोण। ये हमारा हो जाएगा अधिक कोण। और इसका देखिए क्या है, 180 अंश है, तो 180 अंश जो पूरा रहता है उसे हम कहते हैं ऋजु कोण। ये हमारा ऋजु कोण हो गया। अब देखिए उसके बाद दिया है 225, तो 225 क्या होगा, 225 को हम कहेंगे बृहत कोण। 225 हमारा 360 है, 360 से कम है, इसलिए इसे हम कहेंगे बृहत कोण। तो देखिए 360 है, तो 360 को हम कहते हैं संपूर्ण कोण। 360 कोण को क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा संपूर्ण कोण। अब देखिए आगे क्या दिया है, निम्नांकित का उत्तर लिखिए, यानी न्यून कोण का कोटि पूरक कोण क्या होगा। यानी न्यून कोण का कोटि पूरक कोण होता है, यानी कहने का मतलब है कि कोई मान लीजिए न्यून कोण है, तो न्यून कोण मान लीजिए कब होता है, 90 अंश से छोटा। न्यून कोण हमेशा 90 अंश से छोटा होता है। और उसका संपूरक मतलब हो गया 90 डिग्री, यानी न्यून कोण को मिलाने पर कितना बन जाए, 90 डिग्री, यानी 30 डिग्री हमारा ये दिया है, तो हम इसमें यानी ये दोनों हमारा क्या होगा, न्यून कोण ही होगा। यानी न्यून कोण का कोटि पूरक हमारा न्यून कोण ही होगा। तो यहाँ पे हम न्यून कोण लिख सकते हैं, ये हमारा न्यून कोण होगा। अब देखिए आगे क्या दिया, न्यून कोण का संपूरक कोण क्या होगा। तो न्यून कोण का अब ये देखिए हमारा कोटि पूरक था, तो कोटि पूरक में हमारा 90 डिग्री होता है। और न्यून कोण का संपूरक कोण, तो संपूरक कोण क्या होगा, संपूरक कोण में हमारा यहाँ पे क्या भराएगा, अधिक कोण। यानी न्यून कोण का संपूरक कोण अधिक कोण होगा। अधिक कोण किसे कहते हैं, 90 अंश से जो बड़ा होता है और 180 अंश से छोटा होता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अधिक कोण कहते हैं। यानी 180 अंश से छोटा हो और 90 अंश से बड़ा हो, उसे हम अधिक कोण कहेंगे। तो यहाँ देखिए मान लीजिए कोई एक न्यून कोण है, मान लीजिए 30 हम ले रहे हैं या 40 ले लीजिए, तो 40 के बाद हम इसमें कितना जोड़ेंगे, 120। तो 180 अंश से देखिए 120 छोटा है कि नहीं, 90 से छोटा रहेगा तो न्यून कोण, लेकिन 180 से छोटा रहेगा तो उसे अधिक कोण। तो हमारा अधिक कोण हो जाए, यानी ये जो हमारा आएगा ये हमारा अधिक कोण होगा। यानी एक न्यून कोण का संपूरक कोण क्या होगा, अधिक कोण होगा। यहाँ में हम क्या भर देंगे, यहाँ पे अधिक कोण, अधिक कोण हम यहाँ पे भर देंगे। अब देखिए कह रहा है एक समकोण का संपूरक कोण होता है। यानी एक समकोण है, तो एक समकोण का संपूरक कोण क्या होगा, मान लीजिए एक समकोण है, तो समकोण का संपूरक कोण क्या होगा, समकोण ही होगा। यानी इसमें 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। यानी एक समकोण का संपूरक कोण 180 अंश होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 180 अंश को क्या कहते हैं हम, 180 अंश को कहते हैं। यानी 90 अंश हम पहले ही यहाँ पे दिया है समकोण, तो दूसरा भी 90 अंश होगा, यानी इसे हम क्या कहेंगे, एक समकोण। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक समकोण, एक समकोण। देखिए कह रहा है कि अधिक कोण का संपूरक कोण क्या होगा, तो अधिक कोण का संपूरक कोण अधिक कोण यानी कि क्या होगा, 180 से छोटा हो और 90 से बड़ा हो। तो अधिक कोण का संपूरक कोण क्या होगा, अधिक कोण का संपूरक कोण न्यून कोण होगा। यानी अधिक कोण कोई है, मान लीजिए 120 है, तो इसमें अगर हम जोड़ें, मान लीजिए कितना जोड़ेंगे, 60 जोड़ेंगे, तो हमारा 60 क्या होगा, 60 हमारा न्यून कोण होगा, यानी 90 से छोटा होगा। तो यानी एक अधिक कोण का संपूरक कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे न्यून कोण, ये हमारा हो गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, ये हमारा पहला पार्ट था हमारा, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।